शास्त्रों में आचार्यों ने पापों को क्षय करने के लिए और पुण्य को संचय करने के लिए अनेक उपायों का वर्णन आगम में किया है। पर उन उपायों में एक भक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब भी यह साता कर्म के योग से गृहस्थों पर किसी भी तरह का कोई उपद्रव हुआ, विपत्ति आई, तब इस भक्ति का ही सहारा उन गृहस्थों ने लिया। पर भक्ति किसकी? भक्ति उसी की जाती है जो भक्ति के करने योग्य व्यक्ति हुआ करता है। हर व्यक्ति की भक्ति करने से फल की प्राप्ति हो जाए, ये तो संभव नहीं। अगर भक्ति करने से ही इस संसार से मुक्ति होना होती तो हमारी आज तक इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती। पर आचार्य ने यही कहा कि जो 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे सर्वज्ञ वीतरागी हेतु किसी, ऐसे प्रभु की भक्ति करने से वह कर्म समाप्त हो जाती है। तो ऐसे गृहस्थों पर जब भी कोई परेशानी आई, उन्होंने ऐसे प्रभु की भक्ति की तो वह सारे उपद्रव, सारी परेशानी दूर होती चली गई। गृहस्थों ने नहीं, जब आचार्य और मुनियों पर भी विपत्ति आई तब उन्होंने भी भक्ति का ही सहारा लिया। वह भी ऐसे प्रभु की भक्ति की, पर किसी भी तरह का कोई उन्होंने किसी प्रकार का और कोई आलंबन नहीं लिया। संसारी प्राणी तो चमत्कारों पर बहुत विश्वास करता है, जहाँ जो सुनता है उस कार्य को करने लग जाता है। पर जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वह कहता, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, न हम किसी को याद करने वाले हैं। हमें पता है कि आपके चरणों में यह काम हो जाएगा। हमें किसी को याद करने की और किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। ऐसे गृहस्थ का प्रसंग आपने धनंजय कवि का सुना है कि वह पूजन में ही लीन रहे, कहीं गए नहीं, और ना किसी तरह का उनका मन बना। इसलिए वृषाभार स्तोत्र के अंत में उन्होंने यही लिखा, हे भगवान, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा पुत्र ठीक हो जाए। तो हमें पता है कि आप राग देश से रहित हैं, आपका किसी के प्रति राग नहीं है, तो आप हमारा पुत्र ठीक करने वाले नहीं हैं, पता है। अगर किसी का किसी के प्रति राग होता है तो वो कुछ उपाय करता, आप में राग है ही नहीं और ना आप में देश है, इसलिए आप कुछ करने वाले नहीं हैं। पर हम भी आपके सच्चे भक्त हैं, हमें तो विश्वास है आप कुछ नहीं करेंगे, पर सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने दृष्टांत के रूप में उस श्लोक में यही लिखा कि कोई व्यक्ति गर्मी से परेशान है और वृक्ष की छाया के पास पहुंचता है, तो वृक्ष ये कहता है छाया दे दो हमें, मांगता है क्या? तो कहते वृक्ष से कभी छाया मांगना नहीं पड़ती है, जैसे ही वह वृक्ष के समीप पहुंचता है उसको स्वयं छाया की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह हे प्रभु, हमें आपसे मांगना कुछ भी नहीं है और बिना मांगे सब कुछ मिलने वाला है, ये हमें विश्वास है। इस तरह से उन्होंने बात फिर अगले श्लोक में यही कही कि आप कहो वरदान मांग लो, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि हमारा भक्त नाराज ना हो जाए। वरदान मांग लो और आपका आग्रह है, तो हमारा कहना भी आपसे यही है कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हो
तो बस यही हमें आपसे वरदान की अपेक्षा है कि बस जीवन भर आप पर ही हमारी भक्ति बनी रहे। वह भी धनंजय कभी भी आदिनाथ भगवान की स्तुति करने वाले थे और विश्वापहार स्तोत्र में उन्होंने भी आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। तो इस तरह से उन्होंने यही कहा कि बस देना है तो बस जीवन भर आप पर ही हमारी भक्ति बनी रहे। आपको छोड़ के बस हमारे मन में कभी ये भाव ना आए कि इनको बदल के उनकी भक्ति करने लो। जैसे आप डॉक्टर बदलते हैं ना, और डॉक्टर दवाई बदलता है, लेकिन वो कहते हम बदलने वाले नहीं हैं डॉक्टर को और ना दवाई को, क्योंकि हमें पता है आप 3 लोक के वेद हैं। आपसे बड़ा कोई वेद है कोई दुनिया में नहीं। आचार्य शमदभद्र महाराज ने भी शंभवनाथ भगवान की स्तुति में स्वयं से यही लिखा कि आप दुनिया के सबसे बड़े वेद हैं। जब असाता ही नहीं रहेगी तो रोग आएंगे कहाँ से? असाता कर्म के कारण ही संसारी प्राणी को रोग परेशान करता है। पर आप तो बहुत बड़े वेद हैं। जब आपके चरणों में और आपकी भक्ति करने से जब असाता कर्म ही चला जाएगा तो कहाँ वह रोग हमें परेशान करने वाला है। तो इस तरह से गृहस्थों पर जो भी उपद्रव आदि कुछ हुए, उन्होंने भक्ति का सहारा लिया और वह असाता कर्म छू मंतर हो गई। ऐसी स्थितियां घटित होती हैं। पर ये संसारी प्राणी देवसाज गुरु को ही बदल देता। जहाँ चमत्कार सुनता वहाँ सुना है कि वहाँ से आराम लग रहा है, वहाँ से ये हो रहा है। इस तरह की परिणति इस संसार में हमें परेशान करने वाली है। भगवान तो वही हैं जो इन 18 दोषों से रहित हैं, और जब भी हमारा इस संसार का भाव होगा वह इनकी भक्ति करने से ही होगा। तो इस तरह गृहस्थों ने तो सहारा भगवान का लिया, काम हुए। अनेक वर्णन आगम में मिलते हैं। सीता पर जब भी अग्नि परीक्षा का प्रसंग आया, किसी को याद नहीं किया। किसको? पंच परमेष्ठी को ही याद किया। यहाँ आगी बरस रही है, वहाँ पानी बरस रहा है। कहाँ से? आपके यहाँ तो ऊपर से बरसता है, देवों ने नीचे से बरसा दिया और इतना पानी आ गया कि कुंड ही पता नहीं, इतना पानी भर गया। तो ये आलम्बन गृहस्थों पर अनेक और आते हैं। पर ऐसे सच्चे प्रभु का जैसे ही आलम्बन लेता है, कर्मों में इतनी ताकत नहीं। आचार्य लिखते हैं कर्मों में इतनी ताकत नहीं है कि वह आपके सानिध्य में टिक सके। आपका नाम लेने मात्र से वह कर्म टिकते ही नहीं। तो इस तरह गृहस्थों ने आलम्बन लिया, पर बड़े बड़े आचार्यों ने भी आलम्बन लिया। आचार्य कुमुद चंद महाराज ने भी क्या किया? कल्याण मंदिर की रचना की। उन पर भी परेशानी आई। क्या हुआ? उन्होंने भी सहारा पारसनाथ भगवान का लिया, विपत्ति दूर हो गई। आचार्य बादी राज महाराज पर भी परेशानी आई। उन्होंने भी एक ही भाव की रचना कर दी, उससे उनकी समस्या दूर हो गई। और आचार्य शमदभद्र महाराज पर तो बहुत तीव्रता को लेकर कर्मोदय में आ गया। इतना और आज आचार्य पर जो आई समस्या, वो तो अपने पद पर ही बने रहे। पर आचार्य शमदभद्र महाराज पर तो इतनी तेज अशाता आई कि उन्हें अपनी पद का ही त्याग करना पड़ा। मुनि पद को त्याग करके गृहस्थ रूप अपनाना पड़ा। पर गृहस्थ होते हुए भी भगवान पर तो अटूट श्रद्धा थी। प्रसंग पूरा नहीं सुनाना, संक्षेप में ही सुनाना कि जब उन्होंने इस तरह से अपनी विपत्ति को दूर करने के लिए उस कहीं जाके उस प्रसाद को ग्रहण करने लगे, और राजा को जब ये ज्ञात हुआ कि हमारे इष्ट की अवज्ञा कर रहा है, तब राजा ने सांकलों से बंधवा दिया और कहा
सुबह हमारे इष्ट को नमस्कार करना पड़ा। तब भी आचार्य समदभट्ट महाराज ने किसको याद किया? प्रभु को ही याद किया और आदिनाथ भगवान की स्तुति क्या है, बनाना प्रारंभ कर दी। और यहाँ तक सुपार्श्वनाथ भगवान तक स्तुति बनाई। और जैसी चंदा प्रभु भगवान की स्तुति बना रहे थे, पढ़ रहे थे, और जैसे ही बंदे शब्द उनके मुख से निकला, वह उनके इष्ट फटके चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। तो हम कहते हैं यहाँ सह वहाँ सह, तो सह तो हमारे परिणामों में है। जहाँ हमारे परिणाम में निर्बलता और श्रद्धा बनी हुई है, वहाँ चमत्कार अवश्य होगा। तो ऐसे आचार्य समदभट्ट महाराज ने ऐसी स्तुति की कि भाई साकल टूट गई, और एक रात में ही उन्होंने इस रचना को बना दिया। स्वयंभू स्तोत्र नाम से प्रचलित है, जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्थिति है। आचार्य महाराज तीनों बार उस स्तुति को पढ़ते थे, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को। आध घंटा लगभग लगता है। तो ऐसी स्तुति उन्होंने की कि ऐसा चमत्कार हुआ कि चंदा प्रभु भगवान तो प्रकट हो ही गए, वह राजा भी चरणों में गिर पड़ा और उनका भक्त बन गया और जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, प्रजा भी। तो ऐसे भक्ति के चमत्कार हैं। भक्ति तो ऐसी हो कि हम भक्ति में ही डूब जाएं। भक्त और जिसकी भक्ति की जा रही है, बस उसका ही संबंध जुड़ा। फिर देखो, कार्य हम उस रूप में करें नहीं और हम चाहें कि सब उपलब्धि हो जाए। हमारी क्रियाकलाप जो है वो क्रियाकलाप सही नहीं। हमें सारे दिग्दर्शन, कैमरा तो फिर भी स्थिर रहता है, पर आपका कैमरा तो सारा राउंड लेता रहता है, राउंड चेयर की तरह यूं ऐसा चलता रहता है। अब उससे मन की एकाग्रता बनती नहीं। वो मन की एकाग्रता नहीं बनने से जिस अनुष्ठान को हम कर रहे हैं, जिस भक्ति को कर रहे हैं, उससे उसकी जैसे फल की हमें प्राप्ति होना चाहिए, वैसे फल की प्राप्ति होती नहीं। करके देखो आप, आखिर ऐसी भक्ति, रावण का प्रसंग आप पद्म पुराण में देखें, कैसी भक्ति। भली उद्देश्य अलग था उसका, पर उद्देश्य होते हुए सारे तरह के उपद्रव करते हुए वह टस से मस नहीं हुआ। आचार्य रविशरण महाराज ने लगा कि ऐसी एकाग्रता अगर कोई दूसरा कर लेता तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। सोचो आप, कहाँ केवल ज्ञान, सारे उपद्रव होते हुए, सब कुछ होते हुए नहीं। अभी जिस लक्ष्य को मैंने चुना है, जिस चीज़ की हमें सिद्धि प्राप्त करना है, जब तक नहीं होगी तब तक हमारी एकाग्रता भंग होने वाली नहीं है। इस तरह की उपलब्धि आप कब कर पाएंगे? जब उसके प्रति आपका मन लग जाएगा। नोट गिनते समय आपकी कितनी एकाग्रता रहती? अगर 2 चिपक गए तो क्या हो जाएगा? देखो आप, महाराज स्वाध्याय करते समय नींद आती है, और माला फेरते समय अच्छी गोली है नींद की, माला फेरना और स्वाध्याय करना। भोजन करते समय तो नींद नहीं आई, कभी आई किसी को? देखा सुना? और यहाँ वहाँ की गप्पे सुनने करने में आई नींद किसी को? तो महाराज 2.5 घंटे की हमारी उत्कृष्ट सामायिक प्रतिदिन करते हैं हम। कौन सी सामायिक? चर्चाओं की सामायिक। उसमें नींद आती किसी को? क्या नहीं आती। बाकी कामों में नींद आती। जिन कामों में हमारी रुचि नहीं, उसमें नीम और 50 हम समस्याएं खड़े कर देते। पर जिन कामों में हमारी रुचि नहीं, उनमें हम केवल क्या करते हैं? हमें ये समझ में नहीं आता, हमारा इसमें मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मन? क्योंकि तुम्हारी उस कार्य में रुचि नहीं। रुचि होगी तो ना नींद आएगी। आचार्य महाराज ने एक बार सुनाया था कि मैं जब ज्ञान सागर महाराज के पास पहुंचा, वो मुझे हिंदी आती नहीं थी, बोलना में नहीं बनता था।
आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे बोलो, तो मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ आता ही नहीं। और बड़े बड़े विद्वान उनके पास आते थे और अच्छी अच्छी सिद्धांत संबंधी चर्चाएं होती थी, पर मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैं तो बैठा रहता था। अब छोटी सी उम्र थी, पर मैं ज्ञान सागर महाराज से अकेले में पूछता था कि हिंदी हमें कब आएगी। तो चिंता की बात नहीं, समय पर आ जाएगी। विद्या कालीन पच्यते, विद्या का पाचन समय पर होता है, समय आएगा सब आने लगेगा। तो उन पर आचार्य ज्ञान सागर महाराज की ऐसी कृपा रही कि ऐसी कोई चीज नहीं जो गुरुदेव को नहीं आती हो, क्योंकि उनके वचन ऐसे थे। दीक्षा देने के बाद उन्होंने एक ही शब्द कहे थे, हे विद्यासागर, मैंने तुम्हें वह सब कुछ सिखा दिया जो तुम्हें आवश्यक था, भक्ति से सब कुछ अच्छा कर लेंगे। ऐसी अटूट श्रद्धा है तो सब काम आपके बनते चले जाएंगे। प्रतिदिन तो आप पूजन करते हैं। आचार्य महाराज बताते थे कि पहले के ज़माने में महिलाएं उठ के हाथ से आटा पीसती थी, पर आटा पीसते पीसते भी वह भगवान की स्तुति करती थी। व्यक्ति द्रव धोते धोते भी क्या करते थे, स्तुति पढ़ते थे। और शाम को माँ बैठ के बच्चों को सतियों की और महापुरुषों की कथाएं सुनाती थी। पर आज जमाना बदल गया महाराज, आज तो पन्ना क्या पुस्तक ही बदल गई। अब आप दूसरे साधनों में उलझ गए और आप कहेंगे महाराज हम सही काम नहीं कर रहे हैं, तो वास्तव में सही काम आप कर ही नहीं रहे। अगर आप सुबह से शाम तक अपने को पुण्य से संचय करेंगे और पाप के साधनों से बचेंगे तो आप अपना जीवन देख लो ना, कैसा आपका पलटेगा। आप स्वयं विश्वास ये नहीं कर पाएंगे कि हम वो ही हैं कि दूसरे हैं। इतना आप में परिवर्तन हो जाएगा, आप पुण्य की सुगंधी से ऐसे भर जाएंगे कि आप विश्वास नहीं करें। पर आप काम सही तो करें। जितना आपका घर का काम है, व्यापार है, वो अलग विषय है, पर उसके अलावा आपको जितना भी समय मिलता है उस समय का आप सही सही उपयोग करिए। देखो आप कैसी आपको विशुद्धि बढ़ती है और कैसा चमत्कार होता है। बस चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, आप जहाँ भक्तिपूर्वक नमस्कार करेंगे वहाँ चमत्कार अवश्य होगा ही। ये आचार्यों और भगवानों के वाक्य हैं। इस तरह हम अपनी बात को यहीं पूरा करते हैं। अपने जीवन को स्तुति से जोड़ें, भक्ति से जोड़ें और अपना आगामी जीवन सुंदर बनाएं। यही हमारा इतना कहना है। अहिंसा परमो धर्मः।